आज की इस क्लास में हम एमएस एक्सेल में पाइवट चार्ट के क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों ने आज की ये पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप लोग ये सीख सकें और किसी भी मतलब कि कहीं भी चाहे स्कूल में हो, ऑफिस में हो या फिर कहीं भी हो आप अप्लाई करें तो क्योंकि वहाँ पर सबसे पहला जो आप लोगों से पूछा जाएगा जो सवाल या प्रैक्टिकल करने को कहा जाएगा तो वो आप लोगों से यही पाइवट टेबल क्रिएट करने को कहेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को मेक श्योर कीजिएगा कि आज की वीडियो पूरी तरह से देखेंगे। तो इसी के साथ ही चलते हैं अपने आज की स्क्रीन की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मर्जिया और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। और इसी तरह से एक बार फिर से आप सबको आपके अपने चैनल IT टेक विद मर्जिया में खुशामदीद कहती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ पाइवट टेबल की, यहाँ पर ये मेरे पास पाइवट टेबल का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो अभी के लिए मैं इन सारों को रिमूव करके आप लोगों को मैं नए सिरे से बताती हूँ कि किस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सबसे आसान मेथड है वो ये है कि अगर आप लोग यहाँ से ये जो सारा सेल ये जो एरिया है आप लोगों ने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उनके पास ऑप्शन आ रही है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन आती है फिल्टर। यहाँ जब आप लोगों ने फिल्टर के ऑप्शन पर जब आप लोगों ने क्लिक किया तो देखिए ये जो मेरा था इनके ड्रॉप डाउन्स बन चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं निकालना चाहूँ कि अली ने 2014 में कितने शैम्पू उन्होंने सेल किए, तो यहाँ पर अगर मैं इनका रिकॉर्ड निकालना चाहूँ तो यहाँ पर इसे मैं क्या करती हूँ, अगर मैं बाकी सारों को अगर मैं करती हूँ अनसेलेक्ट, जैसे कि ये मैं करने वाली हूँ, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ अली का नहीं करते हैं और यहाँ पर हम कुछ ही मेंबर्स को रखते हैं, बाकी जो स्टाफ है हम उन्हें रिमूव करते हैं। बाकियों का भी हमने नहीं निकालने कि उन्होंने कितने सेल किए कितने नहीं। तो अभी यहाँ पर इतना करने के बाद जैसे मैंने भी किया ओके करने के बाद तो देखिए यहाँ पर मेरे पास आ रही है कि असगर ने 2016 में ऑयल उन्होंने सेल किया 20 और आतिफ ने मेरे पास अगेन 2014 में उन्होंने सेल किया ऑयल और वो भी मेरे पास 100 में। इसी तरह से बाकी सबका भी इसी तरह से मेरे पास निकल आया है। और इसी तरह से अगर मैं करना चाहूँ ईयरली हिसाब से तो ईयर के हिसाब से अगर मैं करना चाहूँ कि सिर्फ 2014 और चलो इसी 2014 तक करते हैं। 2014 में इन्होंने मतलब कि कितने हमारे पास सेल हुए हैं। 2014 में मेरे पास जो सेल हुए हैं वो मेरे पास ऑयल सेल हुआ है 100 में, क्रीम मेरे पास 10 में, शैम्पू 37 एंड क्रीम मेरे पास सेल हुए हैं 54 में। ये मेरे पास इनकी प्राइसेस नहीं है, ये मेरे पास इनकी तादाद है यानी कि कितने इन्होंने सेल किए हैं। तो इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट वाइज निकालना चाहूँ, अगर प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर मैं करना चाहूँ ऑयल को अनसेलेक्ट करके और या क्रीम को भी अनसेलेक्ट करके मैं सिर्फ शैम्पू को रखना चाहूँ कि मेरे पास 2014 में कितने शैम्पू सेल हुए थे 37, ओनली 37 मेरे पास सेल हुआ था। अगर मैं सेल के हिसाब से करूँ तो यहाँ से मेरे पास अभी मैं नींदे अनसेलेक्ट किया। तो इसी तरह से जो इनका ये जो आसान मेथड है यानी कि अगर आप लोगों ने सिर्फ निकालना है कि किसने कितना सेल किया और क्या सेल किया और कब सेल किया आप लोग निकाल सकते हैं। मगर अगर हमने यहाँ पर अभी हम टेबल में हमने इनकी पूरी रिकॉर्ड निकालनी है और पूरी रिकॉर्ड हमने अपने पास सेव करना है तो वो कैसे, इसके लिए भी आप लोगों को मेरा चैनल IT टेक विद मर्जिया को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना है ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलते रहे। इसी तरह से आप लोगों ने अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के भी आप लोगों ने लाइक कमेंट एंड शेयर करने हैं। तो इसी तरह से चलते भी हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास इंसर्ट का ऑप्शन है और इंसर्ट में मेरे पास है यहाँ पर पाइवट टेबल और यहाँ पर जब मैंने पाइवट टेबल पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ ये मेरे पास ऑप्शन आ रही पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज, सेलेक्ट टेबल और रेंज। तो यहाँ पर टेबल और रेंज के हिसाब से यानी किस हवाले से किस लिहाज से आपने इन्हें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जो मेरा पूरा टेबल है मैंने इन्हें किया सेलेक्ट।
ये देखिए, जब मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो मेरे सेल्स हैं उनका मेरे पास यहाँ पर लोकेशन आ चुकी है। अभी मैंने अगेन इसी एरो पर मैंने क्लिक करना है और यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन में है कि चूज वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। उन्हें आप लोगों ने न्यू वर्कशीट में उन्हें लेके जाना है या फिर इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट की में इसी की लोकेशन आप लोगों ने देना है। तो आप लोगों ने कहना है यस, इसी की एग्जिस्टिंग वर्कशीट में इसी की या इनकी लोकेशन आनी चाहिए। तो जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का आप लोगों के पास इंटरफेस शो हो रही है। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं कि चूज फील्ड्स टू एड टू रिपोर्ट। आप लोगों ने आईडी वाइज करनी है, नेम वाइज करनी है, ईयर वाइज करनी है, प्रोडक्ट वाइज करनी है, सेल तो मैंने इनका सारा मैंने डेटा निकालना है, इसे तो रखते हैं। यहाँ पर वो आप लोगों से कहेंगे, अगर आप लोग किसी स्कूल में है या फिर किसी ऑफिस में, वो आप लोगों से पहले से ही बता देंगे कि आप लोगों ने नेम वाइज आप लोगों ने निकालना है। तो यहाँ पर जब मैंने अपना नेम अभी मैं इसे एक बार अभी यहाँ पर भी मैंने क्या करना है कि यहाँ पर ये मेरे पास आईडी है तो आईडी को मैं रख देती है और यहाँ पर मुझे लेट सपोज मुझे कहा कि आपने नेम वाइज रिपोर्ट फिल्टर में आप लोगों ने नेम वाइज निकालना है और लेबल में कॉलम लेबल में मेरे पास उनका आनी चाहिए। अगर मैं करती हूँ प्रोडक्ट, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट से को सेलेक्ट करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर रो लेबल से मेरे पास आ रही है ईयर और इनका वैल्यू मतलब इन सारों का आप लोगों ने सम करना है। सम मैंने किसको करना है, यकीनन सेल को, जितना सेल हुआ है उन्हें मैंने सम करना है। इनको सम करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक और मेरे पास जो पाइवट टेबल है यहाँ पर मेरे पास क्रिएट हो चुका है। तो इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास आ रही है कि 2014 में मेरे पास जो क्रीम सेल हुआ था 74, एयरिंग मेरे पास हुआ था कोई भी नहीं, ये मेरे पास ब्लैंक है, यानी कि 2014 में मेरे पास एक भी रिंग मेरे पास सेल नहीं हुआ, एयरिंग सेल नहीं हुआ था। इसी तरह 2014 में ऑयल मेरे पास सेल हुआ था 125, रिंग मेरे पास है 77, इन सारों की मेरे पास यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर जो ग्रीन मेरे पास जो क्रीम है ये मेरे पास जो इनका टोटल है 74 और 96, इनका जो टोटल मेरे पास था 270, यानी कि इन 3 इयर्स में मेरे पास टोटल 270 मेरे पास क्रीम्स सेल हुए। और इसी तरह से एयर रिंग मेरे पास सेल हुआ 111 और ऑयल मेरे पास है 284, रिंग भी इसी तरह 235, शैम्पू 185, सोप 263 और इनका जो ग्रेन टोटल निकाला है वो मेरे पास है 1348, यानी कि टोटल मेरे पास 1348 आइटम्स मेरे पास सेल हुए हैं 2014 से 2016 तक। उसी के बाद अगर मैं यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन आ जाती है कॉलम लेबल। कॉलम लेबल में मेरे पास है कि सिलेक्ट ऑल। यहाँ से अभी मैं अगर बिल फर्स्ट में अगर इन सारों को अगर अनसेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ से मैं इसे तो सबसे पहले अनसेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर ये मैंने रिंग, सोप और एयर रिंग मैंने इनका टोटल निकालना है, देखना है कि ये मेरे पास कब कब सेल हुआ है और कब नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2014 में मेरे पास एयर रिंग बिल्कुल भी सेल नहीं हुआ था और रिंग मेरे पास सेल हुआ था 2014 में 77, टोटल 77 मेरे पास, सोप मेरे पास 84 और इनका टोटल जो निकला है वो 161 था। इसी तरह से 2015 का भी इसी तरह से। यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन अभी अगर मैं इनको अगर मैं करती हूँ सेलेक्ट ऑल तो यहाँ से इसे मैं करती हूँ ओके। तो इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आती है कि रो लेबल्स में मेरे पास यहाँ पर है कि सेलेक्ट ऑल। अगर आप लोगों ने सिर्फ 2014 का रिकॉर्ड निकालना है या फिर 2016 का आप लोगों ने रिकॉर्ड निकालना है तो यहाँ से आप इनका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। बिलफर्स में 2015 को छोड़ के 2014 एंड 16 को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से करती हूँ इसे ओके। तो यहाँ पर 2014 एंड 16 में मेरे पास जो सेल हुआ था वो 74 क्रीम मेरे पास सेल हुआ था और 2016 में 196 हुआ था, जिनका मेरे पास टोटल आया था, टोटल बनता है 270। इसी तरह एयरिंग, ऑयल, शैम्पू, सोप इन सारों को अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पर जो इनका ग्रेन टोटल बन रहा है वो मेरे पास है 754। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ से नेम वाइज निकालना चाहूँ तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है नेम और यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रही है नेक्स्ट ऑप्शन वो है मेरे पास ऑल में यहाँ पर मेरे पास इनके नेम्स आ रहे हैं। बिलफर्स अगर मैं अब्दुल्ला
अब्दुल, अब्दुल्ला और यहाँ से अगर मैं मल्टीपल सेलेक्ट करती हूँ तो मैं करती हूँ अब्दुल्ला, अब्दुल, आदिल और आबिद, इसी तरह अकबर, अहमद, आहद। देखते हैं कि इन्होंने मेरे पास 2015 14 एंड 16 में इन्होंने क्या-क्या सेल किया और कितने में सेल किया और कितने सेल किए थे। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास है कि इन्होंने मेरे पास अभी मेरे पास जो सेल हुआ है वो वेट कीजिएगा सॉरी। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कि मल्टीपल आइटम्स में मेरे पास यही शो हो रहे हैं कि 2016 में से 2014 में मेरे पास सिर्फ़ जो सेल हुए थे, इन्होंने जो सेल किए थे वो मेरे पास सिर्फ़ क्रीम एंड ऑयल है। बाकी उन्होंने शैम्पू, इयररिंग या फिर रिंग उन्होंने कुछ भी सेल नहीं किया हुआ। इसी तरह से अगर मैं अलग-अलग निकालना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसे करती हूँ ऑल करने के बाद मैं सिर्फ़ अगर निकालना चाहूँ यहाँ से अगर मैं सिर्फ़ एक का निकालना चाहूँगी या लेट्स सपोज़ मैं सिर्फ़ अब्दुल्ला को छोड़ के बाकी सबको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर मेरी पूरी रिकॉर्ड यहाँ पर इनके आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर बिलफ़र्ज़ में सिर्फ़ अगर एक ही बंदे का अगर लेट्स सपोज़ मैं अहमद को सेलेक्ट करती हूँ और बाकियों को मैं अनसेलेक्ट करती हूँ, तो देखते हैं कि अहमद ने कितने मतलब कि 2014 एंड 16 में उन्होंने क्या-क्या सेल किए थे। यहाँ पर हमारे पास इनका जो पूरा रिकॉर्ड है वो हमारे पास आ जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इन सारों को जो बाकी हमारे पास क्लाइंट्स हैं, इन्हें आप लोगों ने अनसेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अहमद को छोड़ के बाकी सारों को मैंने अनसेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं इसे करती हूँ ओके। ओके करने के बाद देखिए कि अहमद ने 2014 में इन्होंने सिर्फ़ क्रीम्स एंड सेल किया था वो भी 10, जो कि इनका टोटल भी मेरे पास 10 है और ग्रैंड टोटल भी मेरे पास 10 ही आ रही है। तो इसी तरह से अभी हमने क्या करना है कि अभी हमने इनका एक चार्ट जनरेट करनी क्योंकि चार्ट के थ्रू लोगों को ज़्यादा समझ आ जाती है कि इस साल इस स्टूडेंट में अगर मैं किसी स्टूडेंट की मिसाल लूँ यानी कि जो टीचर्स देखते हैं कि इस साल ये जो हमारा स्टूडेंट है इन्होंने किस चीज़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था और इनका जो पूरा रेपुटेशन था उनका निकालते हैं। तो इसी तरह से चलते हम भी इनका निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो उसके लिए अगेन आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी सेल आप लोगों ने सेलेक्ट करना है मतलब कि यहाँ पर कहीं पर भी आप लोगों ने क्लिक करना है। तो अगेन आप लोगों ने आना है इंसर्ट में, इंसर्ट से यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आती है पाइवट टेबल और यहाँ पर पाइवट टेबल के ड्रॉप डाउन में मेरे पास ऑप्शन आती है पाइवट चार्ट। तो यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने इन पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद देखिए कि यहाँ पर पाइवट टेबल की तरह मेरे पास एक बॉक्स आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो एरो था मैंने इन पर सेलेक्ट किया और क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने अपना ये पूरा एरिया मैंने सेलेक्ट किया। एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसे अगेन मैंने एरो पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसे करना चाहूँगी कि न्यू वर्कशीट पर ये तो मैंने इसे रख दिया और यहाँ पर मेरे पास है कि चूज़ वेयर यू वांट द पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट टू बी रिप्लेस। किस टेबल एंड पाइवट चार्ट को आप किस वर्कशीट में आप लोग उन्हें प्लेस करना चाहते हैं क्योंकि जो पाइवट चार्ट है वो पहले से ही हमें पाइवट टेबल दे रही है तो इसलिए हमने इन्हें न्यू वर्कशीट पर करके करना है, क्लिक करना है ओके पर। ओके पर जब मैंने क्लिक किया तो अगेन यही यहाँ में हमने क्या करना है कि ये जो नेम था मैंने यहाँ सिर्फ इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर अभी आप लोग इनमें चेंजेस आप लोगों को नज़र आती जाएगी। यहाँ पर ये मैंने अगर मैं ईयर को यहाँ पे रखती हूँ और प्रोडक्ट में यहाँ पर रखती हूँ और इनका सम निकालने के लिए सेल को मैंने यहाँ पर रखा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास एक मेरे पास जो टेबल है, जो चार्ट है वो मेरे पास जनरेट होके आ चुका है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर मेरे पास इनका टेबल भी मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह से अगेन अगर आप लोगों ने क्या करना है कि बिलफर्स यहाँ से मैं भी ये जो मेरे पास प्रोडक्ट आ रही है, प्रोडक्ट में मेरे पास ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है। प्रोडक्ट यहाँ पर मैं बिलफर्स अगेन मैं इन सारों को अनसेलेक्ट करती हूँ। ये देखिए मैंने इन सारों को अनसेलेक्ट किया और सिर्फ मैंने यहाँ पर रिंग, शैम्पू एंड क्रीम को रखा है। तो देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। मेरे पास यहाँ पर आ रही है कि 2014 में मेरे पास जो था क्रीम जो था मेरे पास वो थोड़े से सेल हुए हैं और रिंग मेरे पास दूसरा नंबर यहाँ पर मेरे पास रिंग का आ रहा है। रिंग मेरे पास इनसे जो थोड़े से ज़्यादा हुए हैं।
सेल हुई है। अगर 50 है, यहाँ पर 50 है तो 50 से यहाँ पर 80 आ जाती है, 70 आ जाती है, सॉरी। तो यहाँ पर है मेरे पास 80, मेरे पास जो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास है 74 मेरे पास सेल हुए हैं। और मेरे पास जो रिंग था वो मेरे पास 77 सेल हुए हैं। और जो मेरे पास शैम्पू वो है 47 मेरे पास सेल हुए हैं। यानी कि आप लोगों को पहले से ही दिखा रही है। इसी तरह से अगर आप लोगों ने अगर नेक्स्ट ईयर का आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, आप लोगों ने उनका देखना है कि उनका मतलब कि कितने सेल हुए हैं, कितने नहीं। तो अगेन इसको मैं करती हूँ यहाँ से ओके सेलेक्ट करने के बाद। और यहाँ पर अगर मैं ईयर वाइज़ निकालना चाहूँ, यानी कि अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ 2014 एंड 16 को मैं रखने देती हूँ, 15 को मैं रखने देती हूँ, यहाँ से मैं 16 कौन सा सेलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो सारे आइटम्स थे वो मेरे पास जो है 2014 में आप लोग देख सकते हैं कि 2014 से 2015 तक कितना इंक्रीज़ हुआ है। हर आइटम मेरे पास यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहे हैं होंगे। इसी के साथ अगर मैं एक छोटी-सी और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, तो यहाँ से मेरे पास और टेबल्स भी है। इन टेबल्स में से, इन चार्ट में से आप लोग जो भी चार्ट आप लोग सेलेक्ट करना चाहिए, आप लोग जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी मेरे पास चार्ट्स के डिज़ाइन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी जब आप लोगों ने क्लिक किया है, तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास जो चार्ट के जो मेरे पास डिज़ाइन्स हैं, वो आप लोग यहाँ पर आप लोगों के सामने आ सकते हैं। आप लोग यहाँ से अपना चार्ट है, यहाँ से आप लोग अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। तो आप लोगों ने आप लोगों को कुछ सीखने का भी मौका मिला होगा और आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर डेटा एंट्री की मैं बात करूँ, अगर जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि डेटा एंट्री के कोर्स के पीछे भागे पड़े हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि डेटा एंट्री तो एक्सेल में होती है और एक्सेल कितना आसान है और इन्हें कितनी मतलब इनकम होती है, गेट कर सकते हैं। ये तो बस उनकी अपनी सोच है, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो इसी तरह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रखेंगे अपना बहुत-बहुत सारा ख़्याल, दुआओं में याद, खुश रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।